ओम गम गणपति नमः। महालक्ष्मी माता की जय हो। आज इस वीडियो में हम 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। राधा अष्टमी के दिन इस व्रत को शुरू किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत शुरू करते हैं और इस व्रत को 16 दिनों तक रखा जाता है। व्रत करने वाला 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगाता है। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लेना चाहिए और रंगने के बाद इस डोरे को कलाई में बांध लें। व्रत पूजा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और उसे पंचामृत से स्नान कराएं। 16 प्रकार से पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में सभी चीजें 16 बार की जाती हैं। 16 बार कथा सुनते हैं, 16 बार आरती करते हैं और माता को जो चीजें चढ़ाते हैं वो भी 16 की संख्या में ही होती है। रात में तारों को अर्घ्य देकर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके व्रत रखने वाली स्त्री ब्राह्मणों को भोजन कराए, हवन कराए और खीर की आहुति दे। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल और नए सूप में 16 की संख्या में ये सब चीजें रखे और फिर एक नए दूसरे सूप से ढककर लक्ष्मी जी को अर्पण कर दे और प्रार्थना करे कि हे क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, हे चंद्रमा की बहन, हे विष्णु वल्लभा, हे महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा कर दें। फिर स्वयं भी भोजन करें। इस तरह से जो लोग ये व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में लक्ष्मी लोक में सुख की प्राप्ति करते हैं। अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें राजमहल में ले गए। तब माता गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत पूजा बताइए जिससे हमारी राज्य, लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र और परिवार सदा ही सुखी बना रहे। तब व्यास जी ने कहा कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह है महालक्ष्मी का व्रत जो आशीवन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब माता गांधारी और माता कुंती ने पूछा कि हे महामुनि, इस महालक्ष्मी व्रत की विधि हमें विस्तार से बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ करें। सुबह स्नान करके मन में व्रत का संकल्प करें। किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। नदी या तालाब में स्नान न कर सके तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़ककर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस तरह 16 दिनों तक 16 गांठ का गंडा तैयार हो जाएगा। फिर आशीवन कृष्ण अष्टमी को इस व्रत को करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें और महालक्ष्मी व्रत कथा सुने। इस तरह से श्रद्धा भक्ति पूर्वक महालक्ष्मी व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा ही स्थिर बनी रहेगी। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत का विधान बनाकर महर्षि व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राज घराने और नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां माता गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी। कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। इस कारण माता गांधारी और कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आया, आशीवन कृष्ण अष्टमी आई, तब उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ जाकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगी। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलाया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी और पूरे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जाने लगी। इधर माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बड़ा ही दोष करने लगी। व्रत की तैयारी भी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडव वहां पर आ गए। उन्होंने अपनी माता को उदास देखा
तब अर्जुन ने पूछा, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मेरा बड़ा अपमान हुआ है। इससे बढ़कर मुझे और दुख क्या हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में सभी स्त्रियों को बुलाया गया, परंतु मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। मैं इसी बात से बहुत दुखी हूँ। तब अर्जुन ने पूछा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकती है? हम इसे नहीं कर सकते? तब माता कुंती ने कहा कि हम कर सकते हैं, लेकिन इतने समय में सारा सामग्री तैयार नहीं हो सकती। गांधारी के तो 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए बनाया है। वह सब तुम 5 नहीं बना पाओगे। उस उत्सव की तैयारी तो आज सुबह से हो रही है। तब अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करो और सारे नगर को बुलावा भेज दो। मैं आपके पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी पूरी करो। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया। अब तो पूजा की तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत हाथी भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। उधर इंद्रदेव ने जब वह पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को सजाकर हस्तिनापुर भेज दो। तब महावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत को सजाया और हस्तिनापुर भेज दिया। सारे हस्तिनापुर में शोर मच गया कि रानी कुंती के घर तो इंद्र के ऐरावत हाथी की पूजा की जाएगी। इस समाचार को सुनकर सारे नगरवासी रानी कुंती के महल में एकत्रित होने लगे। रानी गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की जो स्त्रियां रानी गांधारी के महल में पूजा के लिए एकत्र हुई थी, वे भी रानी कुंती के महल की ओर दौड़ने लगी। देखते ही देखते रानी कुंती का सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। रानी कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। शाम के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नगरवासी पुष्पमाला अबीर केसव चढ़ाकर उनका स्वागत करने लगे। पुरोहितों द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया। नगर के वासी श्री लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे और ऐरावत की पूजा करने लगे। अनेक प्रकार के पकवान ऐरावत को खिलाए। तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने डोरा समर्पित किया। ब्राह्मणों के लिए मेवा, पकवान, मिठाई, भोजन की व्यवस्था की गई। माता कुंती ने षोडशोपचार से महालक्ष्मी का पूजन किया। माता कुंती की पूजा से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्होंने माता कुंती को आशीर्वाद दिया और उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार जो भी स्त्री महालक्ष्मी व्रत को करती है, महालक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ती है, उनका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा ही धन धान्य से और मांगलिक वस्तुओं से भरा रहता है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो।